अच्छे लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिहाज से आपको पैसा लगाना चाहिए। नेहा, आपको तो पता ही है कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पर हम काफी बुलिश है और इस स्पेस के सारे स्टॉक्स हमें लगातार पसंद आते दिखे, चाहे वो एक्सचेंजेस हो, बीएससी से, एमसीएक्स से लेकर, या फिर डिपॉजिटरी हो, चाहे वो सीडीएसएल हो, चाहे आरएनटी एजेंट हो जैसे कि केम्स वगैरह केन्स टेक्नोलॉजी वगैरह। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स आप देख लीजिए, ब्रोकिंग फर्म्स देख लीजिए, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स देख लीजिए, सब जगह अच्छी तेजी बनती हुई दिखी है। ऐसे में हमें लगता है कि कोई वजह नहीं कि ग्रो में बढ़िया तेजी ना बने। तो ऐसे में ग्रो में आपके लिए निवेश करने की राय है और इसमें आपको लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिहाज से पैसा लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए पहले बता दूं आपको। अच्छे प्रोमोटर हैं, यंग और डायनामिक हैं, और अच्छा बिजनेस करना जानते हैं। मार्केट लीडरशिप है कंपनी की, करीबन करीबन 26% मार्केट शेयर लेकर चलते हैं ये भारतीय बाजारों में, जो किसी भी लिहाज से काफी बड़ा कहा जाएगा। इतनी बड़ी लीडरशिप है। नए जितने भी इन्वेस्टर्स बाजार में आ रहे हैं उनमें 45% करीबन करीबन जो लोग हैं वो आपके लिए जो ग्रो के नए क्लाइंट्स बन रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि जब अभी 26% मार्केट शेयर है और जो नए कस्टमर्स आ रहे हैं उनमें से 45% इनके पास आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं कि 26% वाला मार्केट शेयर यही रुक जाएगा। ये मार्केट शेयर और ग्रो करने का स्कोप है, और ग्रो करने के लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए वो टेक्नोलॉजी का बड़ा प्लेटफॉर्म। सो स्केलेबली बिजनेस कब बढ़ सकता है? जब आपके पास स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड हो, और ये जो सारे प्रमोटर से चार के चार या आईटीएंस हैं और बड़े टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से आए, तो इनके पास बिजनेस को बढ़ाने की पूरी क्षमता है। एक और अच्छी बात कंपनी के बारे में कि दूसरे ब्रोकर्स के मुकाबले में वायदा कारोबार के वॉल्यूम पर डिपेंडेंस कम है। तो ये वीकली एक्सपायरी वाले जो मामले चल रहे हैं, जो जिसकी वजह से थोड़े वॉल्यूम कम हुए, थोड़े और हो सकते हैं, उसका असर तो होगा लेकिन थोड़ा कम। कैश रिच डेट फ्री कंपनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंसिस्टेंटली कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, बीच में एक आध बार कुछ एडजस्टमेंट है जो मैं आगे बताऊंगा अभी। इसके अलावा नए प्रोडक्ट जो कंपनी लगातार इंट्रोड्यूस कर रही है, इससे आगे फ्यूचर में थोड़ी ग्रोथ और बढ़ती हुई दिखेगी। तो जैसे पहले म्यूचुअल फंड शुरू किया, अब एमटीएफ मार्जिन फंडिंग वगैरह, बॉन्ड वगैरह, इसमें ट्रेडिंग जो शुरू कर रहे हैं, इसका बड़ा फायदा मिलेगा। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव साइड पे एक ही कि रिटेल बिजनेस पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2025 में एक साल के लिए थोड़े कैश फ्लो नेगेटिव रहे थे। बिजनेस मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से काफी डिपेंडेंट, मार्केट का मूड अच्छा है तो वॉल्यूम बढ़ जाते हैं, कम होता है घट जाते हैं। 2024 में एक साल जरूर कंपनी ने नेट लेवल पर प्रॉफिट लॉस बुक किया था कुछ एडजस्टमेंट की वजह से, लेकिन ईबिटा लेवल पर लगातार कंपनी प्रॉफिटेबल है। वैल्यूएशंस अगर आप दूसरे प्लेयर्स के मुकाबले में देखेंगे थोड़े महंगे दिखेंगे, एंजल वन से या फिर मोतीलाल ओसवाल से, लेकिन बात वही है कि मार्केट लीडर है, इतने बड़े स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर के साथ है, और सबसे बड़ी बात है कि उस मार्केट शेयर को और बढ़ने का स्कोप नजर आता है, तो फिर वो वैल्यूएशन जस्टिफाई हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा महंगा दिखने के बावजूद अभी भी यहाँ से अपसाइड, और ऐसे में मेरा मानना है कि ग्रो के साथ आपका पैसा ग्रो होने की पूरी पूरी उम्मीद है। ऐसे में अच्छे लिस्टिंग है और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए इस आईपीओ में पैसा लगाने की हमारी राय है।